चलो तो आ जाते हैं भाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइटनिंग। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पीछे देख रहे हो कि बिजली कड़क रही है, तो बिजली कड़कने के पीछे क्या रीजन होता है, ये कैसा एक फिनोमिना है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले बेसिक की बात करते हैं बेटा। लाइटनिंग का मतलब क्या है? लाइटनिंग का मतलब है विजिबल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना जो कि हमारी आईज को विजिबल होता है। तो बेटा यहां पे क्या होता है ना कि चार्ज जो होता है क्लाउड के अंदर, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। और ये जो एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड हाई कर देता है। आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो चार्ज हाई हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाती है। अब ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है ना, बादल के चारों तरफ जो एयर है, बादल के चारों तरफ, क्लाउड के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसे ब्रेक डाउन कर देती है। क्या कर देती है? ब्रेक डाउन कर देती है। और आप जानते हो बेटा जब एक इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाता है देन इट एक्वायर्स द एबिलिटी टू कैरी करंट। अब उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, उसका रेजिस्टेंस, उसका अपोजिशन खत्म हो चुका है। तो बेटा यहां पे क्या होता है, आइदर इट इज एसोसिएटेड विद थंडर क्लाउड्स या फिर लेयर्ड क्लाउड विद लार्ज हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट। जो फैले हुए क्लाउड होते हैं ना, जिनके अंदर लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर, उनके अंदर भी लाइटनिंग देखी जाती है। स्नो स्टॉर्म के अंदर देखी जा सकती है, जब बर्फ का स्टॉर्म आ रहा है। डस्ट स्टॉर्म के अंदर देखी जा सकती है, या वॉल्केनो के अंदर भी बेटा आपने मूवीज में देखा होगा जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वहां भी आप लाइटनिंग देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ना बेटा तो वहां पे बहुत सारे चार्जेस निकलते हैं। तो बेटा ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कैन ऑकर विद इन द क्लाउड। क्लाउड और क्लाउड के बीच में भी बिजली कड़कती है, क्लाउड और एयर के बीच में भी कड़कती है, क्लाउड से एयर में चली गई। और बेटा साथ साथ कई बार पृथ्वी पे भी गिरती है। आपने देखा होगा कई बार पेड़ को फाड़ के निकल जाती है, किसी इंसान किसी व्हीकल को स्ट्राइक कर जाती है, उसे डैमेज कर जाती है। तो लाइटनिंग या ये कह दो चार्जेस का फ्लो दो बादलों के बीच में हो सकता है, बादल से हवा में हो सकता है, या बादल से जमीन पे भी हो सकता है। और ये बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो मैंने आपको वॉल्केनो वाला बताया ना, कि वॉल्केनो के अंदर भी जब देखते हो ना उसके ऊपर गैसेज ही गैसेज होती हैं, लावा इरप्ट करता है, तो वहां भी आप देख सकते हो बिजली कड़कते हुए नजर आएगी। अब ये कैसे होता है बेटा, ये कैसे होता है? तो देखो क्या होता है ना, जब चार्जेस, मैंने बताया क्लाउड के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो क्या होता है देखो उसका सबसे ऊपर वाला सतह होता है पॉजिटिवली चार्ज, बीच में होता है नेगेटिव चार्ज, और नीचे छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट रहता है। अब यहां देखो ये बिजली जा रही है क्लाउड से एयर में, क्लाउड से एयर में क्यों? इसके आसपास की एयर आयनाइज हो गई है, तो चार्ज हमारा जब एयर से फ्लो करेगा देन वी विल सी दिस लाइटनिंग। ये वाला हमने लाइन दिखाया है बेटा क्लाउड से क्लाउड के बीच, क्लाउड से क्लाउड के बीच आपका लाइटनिंग जा रहा है। और ये नीचे वाला दिखाया है क्लाउड से ग्राउंड के बीच, क्लाउड से ग्राउंड के बीच भी लाइटनिंग जा सकती है। ठीक है, अब क्लाउड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसपे चार्जेस होते हैं बेटा? ये वाटर ड्रॉप्स पे हो सकते हैं चार्जेस, क्योंकि वाटर इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। क्लाउड के अंदर अगर पानी की बूंदें हैं, या फिर क्लाउड के अंदर अगर आइस है तो आइस भी चार्ज कैरी कर सकती है, या फिर आइस और वाटर दोनों भी चार्ज कैरी कर सकते हैं। आपने ये बात बचपन से सुनी होगी ना कि समुद्र से बादल बनते हैं, वो पानी जो है बादलों में कंडेंस होता है। तो बेटा जब बादल के अंदर अगर वाटर या आइस या वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर कुछ भी रहता है, दैट कैन एक्चुअली कैरी अ लिटिल बिट ऑफ चार्ज। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले मेन चार्ज पॉकेट ना एक एयर को आयनाइज करा देती है। अब यहां पे क्या हुआ, एक कंडक्टिंग चैनल स्टैब्लिश हो गया। जब पहले मेन चार्ज पॉकेट ने आपका एयर को आयनाइज कराया तो एक चैनल फॉर्म हो गया। चैनल का मतलब है एक ऐसा रीजन जो कि आयनाइज था। फिर से देखना बेटा, शुरू से दिखाता हूं। देखो मेन चार्ज पॉकेट ना यहां पे एक चैनल क्रिएट करेगी, देखो ये क्रिएट हो गया। अब दूसरी चार्ज पॉकेट इस चैनल का यूज करके दोबारा से लाइटनिंग देगी, इसने दे दी। फिर चौथी वाली देगी, यहां पे देखो चौथी वाली देगी, अब की बार इसने दे दी।
फिर ये वाली देगी, ये वाली भी देगी, क्योंकि अब बीच की एयर आयनाइज हो चुकी है ना। तो जब बेटा आपकी एक बादल से ग्राउंड तक की एयर आयनाइज हो जाती है तो अलग अलग क्लाउड्स आपके क्या देते हैं, डिस्चार्जिंग देते हैं बाय मींस ऑफ द सेम मीडियम। और देखो रियल टाइम में कैसा दिखता है, यहां देखना, रियल टाइम में ना ऐसे फटाफट हिलते हुए दिखती है बिजली आपको। यहां तो हमने स्लो डाउन कर दिया है, एक एक फिनोमिना समझा दिया है, लेकिन रियल टाइम में आपको ऐसे दिखता है लगातार में जब बिजली कड़कती है, इट बेसिकली मूव्स फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड। समझ में आया? तो जब आपको रियल टाइम में देखने मिलता है तो आप देखते हो बहुत रैपिडली एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड जाती है। तो ये बेटा पूरा फिनोमिना होता है लाइटनिंग का। लाइटनिंग क्लाउड टू एयर, क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड टू क्लाउड, 3 तरह से जा सकती है। अब मैं उम्मीद करता हूं अगली बार आपके एरिया में अगर बरसात होगी ना और आप बादलों की तरफ देखोगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी, एक स्माइल होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप जानते होगे कि वहां पे क्या फिनोमिना ऑकर हो रहा है और उस फिनोमिना को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते भी होगे। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, तभी इस तरह के इनिशिएटिव सक्सेसफुल होंगे। और ऐसे इनिशिएटिव सक्सेसफुल होंगे तो आपके थ्रू मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और